गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन जल में क्यों किया जाता है? गणेश जी का उत्सव क्यों मनाया जाता है? गणेश चतुर्थी क्यों मनाते हैं? गणेश जी ने भगवान शिव और माता पार्वती जी की परिक्रमा क्यों की थी? क्या आप जानते हैं इन प्रश्नों के उत्तर को? नमस्कार। आज की वीडियो में हम इन प्रश्नों के उत्तर को जानेंगे और भगवान श्री गणेश जी के बारे में जानेंगे। देवों के देव महादेव भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र गणेश जी को कौन नहीं जानता। पूरे भारतवर्ष में गणेश चतुर्थी बड़े धूमधाम से मनाई जा रही है। महाराष्ट्र में तो हर घर में भगवान श्री गणेश जी का स्वागत किया जाता है। गणेश जी को सुखकर्ता और दुखकर्ता भी कहा जाता है। श्री गणेश जी की प्रतिमा स्थापना गणेश चतुर्थी को होती है और इनका विसर्जन गणेश चतुर्दशी को किया जाता है। जैसे स्थापना में जश्न मनाया जाता है, वैसे ही विसर्जन में भी पूरा जश्न बनाकर उनको विदा किया जाता है। गणेश जी से अनंत शुभ फल प्राप्त होता है, इसलिए इस दिन अनंत चतुर्दशी भी कहा जाता है। बप्पा के कानों में कहे गए दुख का वह निवारण भी करते हैं और कोई भी त्रुटि यानी कि कोई गलती भी हो उसे वह माफ़ कर देते हैं। तो आइए जानते हैं गणेश जी की प्रतिमा का जल में विसर्जन करना क्यों ज़रूरी है। वैसे तो गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन करने के कई कारण हैं। मान्यता है कि गणेश जी ने महाभारत ग्रंथ को लिखा था। महर्षि वेदव्यास ने गणेश जी को लगातार 10 दिन तक महाभारत की कथा सुनाई और गणेश जी ने 10 दिन तक इस कथा को हूबहू लिखा। 10 दिन के बाद वेदव्यास जी ने जब गणेश जी को छुआ तो उन्होंने देखा कि उनके शरीर का तापमान बहुत बढ़ चुका था। वेदव्यास जी ने उन्हें तुरंत जल कुंड में ले जाकर उनके शरीर के तापमान को शांत किया। तभी से मान्यता है कि गणेश जी को शीतल करने के लिए उनका जल में विसर्जन किया जाता है। मनुष्य पहले तो यह समझ ले कि संसार एक चक्र के रूप के समान चलता है। भूमि पर अगर मनुष्य आया है तो उसे वापस भी जाना होगा और फिर उसी संसार के चक्र के रूप में उसे फिर से धरती पर लौटकर आना होगा। विसर्जन का अर्थ है मोह से मुक्ति। आपके अंदर जो मोह है उसे विसर्जित कीजिए। आप बप्पा की मूर्ति को बड़े ही प्यार से घर पर लाते हैं, उनकी छवि से मोहित होते हैं, लेकिन उनको जाना भी होता है ना। इसलिए मोह को उनके साथ ही विदा कर दीजिए और प्रार्थना कीजिए, गणपति बप्पा मोरया अगले वर्ष तू जल्दी आ। कहा जाता है कि सभी देवी देवताओं का विसर्जन जल में होता है और जल को नारायण का रूप माना जाता है। तो गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन भी करना ज़रूरी है, क्योंकि विसर्जन करने में भगवान पुनः कैलाश पर पहुंच जाते हैं। दूसरी ओर कहा जाता है कि महाराष्ट्र में गणेश उत्सव की शुरुआत बाल गंगाधर तिलक ने की थी। उन्होंने यह परंपरा अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ देश को एकजुट कराने के लिए भी की थी। उन्हें यह अच्छे से पता था कि भारतीय आस्था के नाम पर एकजुट हो सकते हैं, इसलिए उन्होंने महाराष्ट्र से गणेश उत्सव का आरंभ किया था और फिर वहां पर गणेश विसर्जन भी किया जाने लगा। तब से भारतवर्ष में गणेश चतुर्थी यानी कि गणेश जी का उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। अब जानते हैं गणेश जी ने भगवान शिव और माता पार्वती जी की परिक्रमा क्यों की थी। एक दिलचस्प बात है कि सृष्टि का आरंभ जब हुआ था तो ये प्रश्न उठा था कि प्रथम पूज्य किसे माना जाए। तो देवी देवता भगवान शिव के पास पहुँचे। तब शिव ने कहा कि संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा जो सबसे पहले करेगा उसे प्रथम पूज्य माना जाएगा। इस प्रकार सभी देवी देवता अपने अपने वाहन में बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा करने लगे। क्योंकि भगवान गणेश जी का वाहन तो चूहा है और उनका शरीर स्थूल है, तो भगवान गणेश जी परिक्रमा कैसे कर पाते। तब भगवान गणेश जी ने अपनी बुद्धि और अपनी चतुराई से
अपने पिता भगवान शिव और माता पार्वती की 3 परिक्रमा पूरी करी और हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े हो गए। तब भगवान शिव ने कहा कि तुमसे बड़ा बुद्धिमान और पूरे संसार में कोई नहीं है। माता पार्वती और पिता की 3 परिक्रमा पूरी करने से तुमने तीनों लोकों की परिक्रमा पूरी कर ली है और इसका पुण्य तुम्हें मिल गया है जो पृथ्वी की परिक्रमा से बड़ा है। और भगवान शिव ने कहा कि जो मनुष्य किसी भी कार्य को आरंभ करने से पहले तुम्हारा पूजन करेगा उसे किसी भी प्रकार की कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। और हाँ, जो लोग किसी कारणवश गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन करने नहीं जा सकते, वो लोग घर में ही किसी पानी की बाल्टी या फिर टब में जो कि साफ हो उसमें विसर्जित कर सकते हैं। फिर उस विसर्जित जल को अपने पौधों में डाल दीजिए। विसर्जन करते समय भगवान गणेश जी से सुख समृद्धि की प्रार्थना करें और उनसे जाने अनजाने में हुई गलती के लिए क्षमा मांगें। भगवान गणेश जी की आरती करें और अगले साल फिर से आने की प्रार्थना करें। गणपति बप्पा मोरया, अगले वर्ष तो जल्दी आ।